मान लीजिए अगर आप ऐसी जगह पे होते ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो मुझे बताइए ना दिन भर में कितनी नो सुनते आप? जब आपने अरे सर एक बहुत सारी। कार लेने का इरादा बनाया, तो कितने चक्कर काटे थे उस शोरूम पे, और कितनी गाड़ियों को देखने के बाद आपने गाड़ी चूज की, तो कितनी कारों को ना बोला आपने? बहुत सारी सर, सुजुकी वाले को बोला, हुंडई वाले को बोला, वोल्क्सवैगन वाले को बोला, सभी को ना बोला। सभी को ना बोला। आज वो शोरूम चल रहे कि बंद है सर? चल ही रहे हैं डेफिनेटली। चल ही रहा है ना। लेकिन जब जी हमारा सर। मोदी केयर का कोई कंसल्टेंट फर्स्ट टाइम अगर वो स्टार्ट करता है और 10-15 लोग ना बोल देते हैं, तो शटर डाउन हो जाता उसका, क्योंकि उसने 5 करोड़ लगाया नहीं है। जब आप 5 करोड़ लगाओगे ना, भले ही जैसे हमारे जिग्नेश सर ने बताया, अगर जिग्नेश सर भी अनम्यूट है तो उनसे भी बात करना चाहेंगे। अगर सर जामनगर में भी आपको मौका मिले 5 करोड़ डालने का, तो जब आप शोरूम डालोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप 3,000 चिट्ठियां, 13,000 चिट्ठियां लेके बैठेंगे अपनी जेब में, सही है, तो सुनने के लिए। सही है सर, यू आर राइट। सही बात है ना, क्योंकि हमने जब 5 करोड़ रुपया लगाया तो सामने वाला कोई भी आए, कितनी भी ना बोले, उस ना की औकात क्या है? उस नो के सामने उसकी वैल्यू कितनी है? क्योंकि उसकी जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जिस शोरूम में वो बैठा है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ना सुन लेता है। आज मुझे बताइए ना, जब आप कोई भी ड्रेस लेने जाते हो, साड़ी लेने जाते हो, कोई भी महिला अगर कोई भी अपनी पसंद की चीज लेने जाती है, तो कितनी, मतलब देखने के बाद कहीं ना मतलब वो चीज के ऊपर उंगली गिरती है, और वो भी पसंद नहीं आती है, और उसको नो बोलते हैं, नेक्स्ट बाजू के शोरूम में चले जाते हैं उसके सामने। कितना गिल्टी फील होता होगा यार। आज 2 घंटे से कस्टमर को मैं दिखा रहा था, पटा रहा था, समझा रहा था कि ले लो, और मेरे सामने ना बोल के बेकार प्रोडक्ट है, और ना पुराना हाँ, स्टॉक दिखा रहे हो, और बाजू के शोरूम में जाता है, तब भी वो बेचारा अपना शोरूम गाल लाल रख के चलाता है सर। सर वो साड़ी वाले भाई साहब जो होते हैं ना, वो तो खुद भी साड़ी पहन के भी दिखा देते हैं कि देखिए कैसा लग रहा है। फिर भी नहीं लेते लोग। मतलब खुद भी बोलते हैं वो, हमारे जैसे अल्पेश सर बोलते हैं, अरे अरे रुको मैडम जी, ये तो पुराना, ये बंदे को पता नहीं है, अभी हमारा नया स्टॉक आया है मुंबई वाला, सर वो मुंबई वाला स्टॉक निकालो जरा। फिर वो मैदान में खुद उतर जाता है भाई साहब, क्योंकि 5 शॉट लगाए हुए हैं, तो अपनी चेयर से खड़ा होके वो साड़ियां दिखाता है मैडम को, देखिए मैडम जी ये रेड कलर वाला, ये झरी वाला, ये पता नहीं कौन सी साड़ियों के नाम भी अपने को पता नहीं है, तो सब साड़ियों के नाम बता देता है। और फिर भी वो बहन जी को पसंद नहीं आता है, फिर रिक्वेस्ट करता है, एक काम कीजिए मैडम जी, हमारा नेक्स्ट कुरियर आ रहा है जिसमें इससे भी बढ़िया प्रोडक्ट आने वाले हैं। फिर भी वो ना बोल के जाता है, और खुद मालिक उतरने के बाद भी वो ना सुनने के लिए तैयार है सर। मुझे बताइए ना, अगर वो शोरूम वाला 15,000 ना सुन के भी कमाएगा क्या? सिर्फ पैसा। मुझे बताओ ना सर, अगर वो पूरी जिंदगी ये शोरूम चलाता है, पूरी लाइफ ये शोरूम चलाता है, तो कितना वो एंजॉय करेगा? मुझे बताइए ना, अगर उसके पास भी जैगवार है और मेरे पास भी जैगवार है, तो मुझे बताइए उसका शोरूम कितने दिन बंद करके वो जैगवार लेके घूमेगा सर, अपने परिवार को लेके? पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन भी अगर उसकी वाइफ की इच्छा हो गई, सर आज हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो क्या बोलेगा, ये चाबी है और ड्राइवर के साथ में जाके आओ। वो खुद नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है मैं चला जाऊंगा तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो सोचिए, 5 करोड़ लगाने के बाद भी उसके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है कि अपने परिवार को टाइम दे पाए। मतलब विजन क्लियर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आज मैं अपनी बात करूं, बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, मोदी केयर से थोड़ा बहुत अचीव किया है। अगर 5 करोड़ का शोरूम अगर कोई खोल के बैठा ना, तो जैगवार में शायद ही वो घूमता होगा, उससे कम नीचे वाला कार कार मेंटेन करता होगा वो बंदा। जितना हमारी कार घूमती है, जितना हम ट्रैवल करते हैं, उतना वो नहीं करता है सर। यही फर्क है मोदी केयर में और ट्रेडिशनल बिजनेस में। एक बार मोदी केयर बिजनेस कर लो, पूरी जिंदगी भर आप घूमोगे, मतलब ट्रैवल करोगे, जो चीज मतलब जहां आपको पसंद है ना, वहां पे चाय पीने जाओगे। आज हमें जब जामनगर में जाते हैं तो हमें चाय पीने का मन करता है, तो जामनगर सिटी से हम 15 किलोमीटर दूर जाते हैं जिग्नेश जी के साथ में, और रात को 2:30 बजे हम चाय पीते हैं टी पोस्ट का। ढाई टी बजे पोस्ट पे। सोचिए रात को, जब हम सोचिए राजपीपला से चाय पीने ही गया ना जिग्नेश जी, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सर। द्वारका जा रहे थे, और मुझे पता चला कि यहाँ पे मतलब एक दिख गया था स्टेशन के यहाँ पे
मतलब चाय मिल रही है, टी पोस्ट है यहाँ पे। वो भाई साहब ने भी चाय के धंधे में कम से कम 2 करोड़ रुपए लगाए होंगे, उतना बड़ा चाय का दुकान है उसका, 2 करोड़ लगाने के बाद। और रात 20 वो मतलब 24 घंटे वो दुकान चलाता है। और ये चीजें हम एंजॉय करते हैं सब। सोचिए वहां पे कौन लोग आते हैं, जितने भी देखें यंगस्टर आते, कॉलेज वाले, मतलब जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो लोग वहां पे चाय पीने जाते 3 बजे। और हम, हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर भी हम उनके जैसे बिल्कुल फ्री। तो सर ना तो सुननी पड़ेगी, और ना सुनेंगे तो क्या। ये अपना सुरेखा मैडम बोलते हैं, अगर आप जितने भी जूम मीटिंग में हो, ये आपके पूरे जामनगर, ये पूरा जेतपुर, ये पूरा सौराष्ट्र भी ना बोल दे ना यहाँ से अभी फोन में, तो ये मेरा सर का एक बाल भी नहीं हिलेगा सर। सोचिए। और वहां पे हम क्या बोलते हैं, अगर 2 जन को बिजनेस दिखा दिया, ना बोल देते ना, वो बेचारा कोमा में चला जाता है। तो वहां पे आपको 5 करोड़ डाला हुआ है, ऐसा महसूस कीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस है। और क्या पाओगे सर इस बिजनेस से, सोचो तो सही। कल भी हमने बात की थी आजादी के ऊपर, आज मुझे बताइए ना हितेश जी को क्या मिला आज, ये 3 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में हितेश जी को क्या मिला आज। मतलब जिस दिन हितेश जी को हम मिले थे, तो एक छोटा सा बच्चा था, चणी बोर बोलते हैं, चणी बोर, चणी बोर जैसा था। और आज कौन सा बोर, एप्पल बोर बन गया है, एप्पल बन गया है। ये डिफरेंस है, मोदी केयर की ताकत है। कोई स्कूल कॉलेज ये बदलाव नहीं ला सकती अपनी जिंदगी में, जो मोदी केयर आपको 2-2.5 साल में ये बदलाव ला के देता है। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, जो हमारे हितेश जी है। सोचिए तो सही, इस उम्र में लोग भटकते हैं, और जो हमारे हितेश जी भटके वो लोगों को राह पे ला रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जो लोग भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनको राह दिखा रहे हैं। सोचिए, ये बिजनेस है। मतलब पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा लास्ट में है, लेकिन उससे पहले ना सुन लीजिए। हमने भी बहुत ना सुनी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने लोगों ने ना बोला होगा सर, आपसे भी मिले, कितने लोगों ने ना बोला होगा। हितेश जी के कॉल पे गए हैं, परी सर के कॉल पे गए, विजय साई जी के कॉल पे गए, हमारे हेतल जी के कॉल पे गए, बहुत सारे लोगों के साथ में हमने काम किया है। तो मैं भी जाता हूँ, शायद मुझे भी ना बोलते, कोई दिक्कत नहीं है, ना बोले क्या फर्क पड़ता है यार। हम तो खुश हो जाते हैं, ना बोला वो क्या बात है, ना बोला। अभी भी उसकी समझ में नहीं आ रहा धंधा कितना बड़ा धंधा है। तो यही चीज है, ना सुनने की आदत डाल दीजिए। कोई ना कितना भी बड़ी जोर से बोले, आप सोचिए ना, आप अपने घर में 10 लोगों को सामने खड़ा कर दीजिए, बोलिए ना बोलिए, मुझे बताइए हिलेगा क्या, कुछ भी नहीं हिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो सुननी ही पड़ेगी। अच्छा सर, लाइट चला गया है मेरे घर पे। ओके सर, तो कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। तो ये एक ही सोच लेके चलिए, बड़ी सोच लेके चलिए। समीर सर ने भी अभी अनाउंस बहुत अच्छे से किए, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो आपको चाहिए वो मिलेगा सर। सुबह से लेके सुबह तक, मतलब सुबह से लेके सुबह तक के प्रोडक्ट आपके घर पे रहेंगे, मोदी केयर के थ्रू आएंगे। और जब ये सारे प्रोडक्ट आपके एरिया में जब बटेंगे, तो उसका पैसा आपको मिलेगा। सोचिए तो सर, शक्कर कोई चाय पिएगा, चाय पत्ती तो थी, शक्कर नहीं थी। जब शक्कर आ जाएगी, चावल आ जाएंगे, क्या मतलब मसाले आ जाएंगे, सब कुछ आएगा सर, जो आपने नहीं सोचा ना। जब जिस शोरूम में आप गाड़ी खरीद रहे हो, उस गाड़ी भी अगर शोरूम अगर हमारे साथ में टाइप है ना, तो उसका भी पैसा बटेगा। उन लोग को भी तो अब सेल बढ़ानी है। और आज के माहौल में देखिए ना, ऐसे माहौल में गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो किसके थ्रू बिकेंगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू बिकेंगी। बड़ी बड़ी चीजें भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू बिकने वाली हैं। वो जमाना आएगा, मतलब मैं पेप्सी भी हम हमारे थ्रू बिकेगी, और हेलीकॉप्टर भी हमारे थ्रू बिकेगा सर। ये इंडस्ट्रीज की ताकत है। और इसकी नींव अभी मतलब ये बोलते हैं धरती के अंदर पाइपलाइन बिछा दी है, मोदी केयर ने पाइपलाइन बिछा के रखी है। हर एक घर के आपके हर एक के घर के अंदर ये पाइपलाइन का नल आने वाला है। लेकिन आपको पाइपलाइन बिछाने में मदद करनी पड़ेगी। आपका जितना सहयोग होगा, उतना ही ज्यादा इस पाइपलाइन से पैसा बरसने वाला है। ये मोदी केयर की ताकत है। समीर मोदी सर ने कल ही बोला, आज ही अनाउंस किया है क्या क्या होने वाला है। वो तो लगे हुए हैं सर, 65,000 करोड़ लगाने के बाद भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे बताइए ना सर, हमें तो उनसे भी आजादी चाहिए। अभी तो हम आजाद भी नहीं। हमें जो चीजें पसंद आती है, हम शायद कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अभी आज की डेट में। तो काम तो करना पड़ेगा, ना सुननी पड़ेगी। और एक बार ना सुन लो ना सर, जिंदगी भर में आपके आने वाली पीढ़ी को ना नहीं सुनना पड़ेगा।
ये मोदीगिरी की ताकत है। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। कहते थे कहीं न कहीं क्लैप बनता है आपके लिए, तो मैं यहाँ से राज प्लस आपके लिए क्लैप भेज रहा हूँ। जबरदस्त सर, और जितने भी हमारे कंसल्टेंट हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, उनके लिए भी वापस से क्लैप करना चाहूँगा। तो ये दूसरा क्लैप मैं आपको, मतलब पहला क्लैप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी के लिए हमारे यहाँ से शुभकामनाएँ। और जो फ़ोटो दिखाई थी हितेश जी ने, हमारे 1 साल पहले की फ़ोटो है, जब हमने ये सेलिब्रेशन रखा था राजपीपला के अंदर। तो इस पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। और 1 साल कंप्लीट हुआ है, और पूरी टीम सौराष्ट्र, अहमदाबाद से पूरी जगह से टीम आई थी, महाराष्ट्र, एमपी से भी लोग आए थे। और इस सेलिब्रेशन को मतलब मैं बढ़ाने के लिए हेल्प की थी। और थैंक यू वेरी मच। अ, वापस से लाइट आ गया है। तो अच्छा है। अ, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। हम ऐसे ही लगातार आपके साथ में बने रहेंगे, और मैक्सिमम लोगों को इस मीटिंग में लाते रहेंगे। और हमारे पास अभी 2 दिन का वक़्त है डबल पीवी धमाके का, तो 2 दिन के अंदर भी भूचाल ला सकते हो। तो 2 दिन वेस्ट नहीं करना है, उसको बेस्ट बनाना है, और जल्दी से जल्दी अपने टाइटल बढ़ा लेने हैं, टाइटल हायर कर लीजिए। फिर ये जैसे ये लॉकडाउन मतलब कंप्लीट हो जाएगा, मैदान खुल जाएगा, फिर खेलने का मजा आएगा सर, फिर खेलने का मजा आएगा। तो ये 2 दिन जबरदस्त है अपने पास, डबल पीवी धमाके का, और बहुत सारे ऑफर भी है, उसके फायदे लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सर। आपने जिस तरह से बात की, उससे ऊपर से मुझे एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी याद आ गई। जब हम फर्नीचर की दुकान खोलते हैं सर, ये तो साड़ियाँ वगैरह ये तो शौक की चीज है। हमारे घर पे कहीं ना कहीं फर्नीचर चाहिए ही चाहिए। जब हम फर्नीचर की दुकान खोलते हैं, तो फर्नीचर की दुकान में जब आप कुर्सी बेचते हो सर, कुर्सी बेचते हो, तो जब मेरे जैसा या आपके जैसा अगर जो कोई भी बंदा कुर्सी लेने जाता है, तो क्या करता है, पहले वो कुर्सी पे बैठता है। उसको नहीं अच्छी लगती तो दूसरी कुर्सी पे बैठता है, अगर दूसरी नहीं अच्छी लगी तो तीसरी पे, तीसरी नहीं तो चौथी पे, पांचवी, 10। अगर वो 10 टाइप की कुर्सी भी रखता है तो वहां पे बैठता है, उसके पाये चेक करता है, उसके हैंडल चेक करता है। अगर जो वो भी उनको अच्छे नहीं लगते फिर भी वो निकल जाता है। तो सर एक ही बात है कि अगर जब 10 तरह की भी क्वालिटी रखते हो ना मार्केट में, फिर भी सर आपका कुछ नहीं आएगा। तो इतनी ब्रांडेड कुर्सी रखने के बाद भी अगर जो वो बंदा बोलता है कि सर आपकी कुर्सी अच्छी नहीं लगी, तो आप सोचो तो सही सर, आप 450 प्रोडक्ट रख रहे हो, तो कहाँ पे ना बोलेगा सर, बिल्कुल ही हाँ बोलेगा। बट वही ना हो जाए कि सर आप कहीं घर से बाहर ही ना निकलो। मुझे बहुत ही बढ़िया एक शायरी सर ने मोकली है। वो भी बहुत ही मस्त है। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, बट गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। सर डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आपको मंजिल मिल ही जाएगी, बट कहीं ना हो कि कहीं आप घर से बाहर निकलो ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सर, आपका हार्डली हार्डली थैंक यू सर। जिस तरह से सर आपने जो मुझे बिजनेस दिखाया, वही बिजनेस से हम आगे बढ़ते बढ़ते आज ये मुकाम मैंने हासिल किया है। ये जो आज जो मेरा वजूद है, वो यही बिजनेस से जो मुझे मान सम्मान मिला है, ये वही यही बिजनेस से। बाकी मुझे लगता नहीं था कि अगर जो दूसरा कोई बिजनेस था, अगर जो मैं करता था, तो अगर जो वहां से मुझे होंडा अमेज कार मिलती और मुझे फॉरेन टूर मिलती, डेफिनेटली कुछ भी नहीं मिलता। यही एक बिजनेस है जहाँ से मैंने बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ मान सम्मान मिला है। अभी तो उड़ान चालू की, अभी तो छुआ है आसमान को। तभी आप सोचो कि जब बाघ की तरह 300 किलोमीटर घंटा दौड़ूंगा, तभी क्या हासिल करूंगा। तो सर आप सोच सकते हो कि एक 18 साल का बच्चा, एक छोटा सा बाज होता है ना, वो सिर्फ उड़ना सीखता है। तो अभी मैं उड़ना सीख ही रहा हूँ। जब सीख जाऊंगा, जब बड़ा बाज बन जाऊंगा, जब आसमान को छू लूंगा, जब 300 किलोमीटर पर घंटा दौड़ लूंगा, तभी सर हेलीकॉप्टर तो आएगा, उसके साथ साथ डबल आर भी आएगी, जेगुआर भी आएगी। सो अपने सपने वो सारे पूरे कर सकते हो। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू। मैं आपके तहे दिल से मान सम्मान करना, तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। अगर जो ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, अगर जो ये सेशन से आपको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ भी सीखने को मिलता है, तो आप आते रहिए यही हमारे सेशन में, क्योंकि रही हम रोज ना कुछ नया सिखाते हैं। हम अभी स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हम स्मार्ट दुनिया में जा रहे हैं, तो हमें ये ज़ूम अपनाना ही पड़ेगा। अगर जो आपको अच्छा लग रहा है, तो कल हम वापस मिलेंगे बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और फील्ड में जाइए, जाके आप काम दिखाइए, जाके देखिए, आप नो सुनिए। आज से आप नो सुनने का स्टार्ट कर दीजिए सर, 5 साल के बाद आपको पैसे आ जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।